जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड मैच 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड मैच 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेड मैच का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो वह कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। अगर विटामिन सी के रासायनिक नाम के बारे में अगर देख लेते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, इसको इन सभी फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही पता हो तो साथ साथ में कमेंट भी करते चलिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ सके। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम 12 मई के बारे में देख लेते हैं तो इस दिन विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। और अगर हम 10 जनवरी को देख लेते हैं तो इस दिन विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। इस एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। स्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये स्टेपीज जो होती है ये मध्यकर्ण में स्थित होती है। और स्टेपीज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्की हड्डी कौन सी होती है, तो भी स्टेपीज होती है ना। स्टेपीज जो है ये सबसे हल्की हड्डी भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं। अगर गौतम बुद्ध का जन्म अगर देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। अगर लोथल के उत्खननकर्ता के बारे में देखें तो लोथल के उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव हैं। और नदी ये लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 352। 352 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग कितने भाग हैं, 18 भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं, है ना। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, कर्नाटक में ही स्थित है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि तुंगभद्रा और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कर्नाटक में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी। तो ये किसने किया था। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनी ने किया था। और महमूद गजनी जो था ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो 17 बार। और अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। तो मूसी तथा भीमा नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा भी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा द्वारा की गई थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और अगर पाल वंश के संस्थापक के बारे में देखें तो पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल हैं। और राजधानी कौन सी है, मुंगेर है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना
जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम डूंगरपुर को किसके नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जाना जाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सौर ग्रह में जो होते हैं उनके क्रमों के बीच में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति आता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ग्रहों के क्रम की बात कर लेते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शन, अरुण और वरुण होते हैं। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, सुन करके आप लोग एक जगह ना तो कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जो ये सौरमंडल के ग्रहों के क्रम के बीच में होता है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र ग्रह आता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में बौद्धिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो भारत में जो बौद्धिक सभ्यता विकसित हुई थी ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। और बौद्धिक सभ्यता किसे कहते हैं? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता बौद्धिक सभ्यता कहलाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 सालों की रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय 4 सालों की रही थी? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये 4 सालों की रही थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है? तो कौन सी मिट्टी जो है नदियों के द्वारा लाई गई है? ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों के द्वारा लाई गई है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है ना। ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और ऐसे ही एग्जाम में ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1969 से लेकर 74 तक थी, है ना। 1969 से लेकर 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? तो आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीपों की संख्या के बारे में अगर देखते हैं तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर महाद्वीपों के बारे में देख लेते हैं तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब 7 महाद्वीप हैं। तो इसके बारे में भी हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियां जो है ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित है अरावली की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो होम रूल जो आंदोलन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1916 में हुआ था होम रूल आंदोलन। अगर 1919 में देखें तो कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो था 1919 में हुआ था। अगर 1920 में हम देखें क्या हुआ था तो 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हो गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के ऊपर भाग को क्या कहते हैं, ना। पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग को। और पृथ्वी भूपर्पटी के 2 भाग होते हैं, है ना। तो एक भाग होता है सियाल और एक भाग होता है सीमा। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, है ना। तो इन सभी इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है? अशोक के किस शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले शिलालेख में ही अशोक के पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। और छठे शिलालेख के बारे में अगर देख लेते हैं तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है ना। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खिज्र खां थे। खिज्र खां जो थे ये सैयद वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है? तो लूसीफर जो ग्रह है, लूसीफर जो है ये किस ग्रह का एक और नाम है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह का नाम लूसीफर है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 में प्लासी का युद्ध
हुआ था और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर कालीबंगा से देखेंगे और क्या मिला है, तो अग्निकुंड के भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चेरोकान जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम का। मिजोरम का लोक नृत्य क्या है, चेरोकान है। और चेरोकान को बांस नृत्य के भी नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोचीन का किला कहाँ स्थित है। तो कोचीन का किला जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में स्थित है। और कोचीन किले का निर्माण किसने करवाया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा करवाया गया था कोचीन किले का निर्माण, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कोचका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो कोचका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माइट्रोकांड्रिया। सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, लेकिन माइट्रोकांड्रिया रहेगा, माइट्रोकांड्रिया ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है ना। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो अरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, 27 उपग्रह हैं। अगर हम 63 देख लिए, 63 उपग्रह किसके पास हैं, बृहस्पति के पास हैं। 62 उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। और 13 उपग्रह किसके पास हैं, वरुण के पास हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, K2 है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो संसार में जो सर्वप्रथम लिखित संविधान जो हुआ था ये किस देश में लागू हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान सबसे पहले लागू हुआ था। और ये कब लागू हुआ था लिखित संविधान, तो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में लागू हो गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए थे, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था। और सबसे पहले औजार कौन सा बनाए थे, तो कुल्हाड़ी बनाए थे। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस समय वर्तमान में जो है ये भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां हैं। और अगर शुरू में देखा जाए जब संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बनिहाल दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। और पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा ये सब भी जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो अकबर की मृत्यु जो हुई थी ये 1605 ईस्वी में हुई थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं, तो अगर आप लोग वीडियो में अंत तक बने होंगे तो आपके 10 क्वेश्चन जो हैं ये करंट अफेयर्स के हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और अगर भारतीय वायुसेना की स्थापना देख लिया जाए तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी स्थापना। और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली है। और वायुसेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला जो आयोजित हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 फरवरी को मनाया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में मनाया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये कहाँ किए थे? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में, बेंगलुरु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2023 ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है जो, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी स्पेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं एसएससी एमटीएस या सीजीएल में, है ना, तो सीएचएसएल में, है ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, तो आगे भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता था? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शेष भारत ने। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब शेष भारत ने जीता, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च को मनाया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।